नो ड्रामा नो टाइम पास, यहाँ होगी सिर्फ काम की बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम आपके सिलेबस की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट सेकंड को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवन कौशल का महत्व, इसका विकास और इसे बढ़ाने के तरीके। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखना। आज भी रट्टा मारना बिल्कुल मना है, क्योंकि सब कुछ हम अपनी आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट, जीवन कौशल का महत्व। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, जीवन कौशल का महत्व। आखिर ये लाइफ स्किल हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? इसके कुछ मुख्य कारण है। पहला, करियर में सफलता। आज के दौर में कंपनियों में सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हैं और सबके साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। दूसरा, सही फैसला लेना। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें फैसले लेने होते हैं। जीवन कौशल हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचकर सही और सटीक फैसला लेना सिखाता है। तीसरा, तनाव से मुक्ति। आज के समय में छात्र पढ़ाई या एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। जिसके पास लाइफ स्किल्स होती हैं, वह मुश्किल समय में भी शांत दिमाग से सोचता है और सही रास्ता निकाल लेता है। चौथा है रिश्तों को मजबूत बनाना। दूसरों के सुख दुख को समझना और अपने गुस्से पर काबू पाना। ये एक ऐसी स्किल है जो हमारे परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को टूटने से बचाती है। अब हम बात करते हैं जीवन कौशल का विकास के बारे में, यानी कि ये स्किल हमारे अंदर आती कहाँ से हैं। इनका विकास मुख्य रूप से 3 जगहों से होता है। नंबर 1, हमारा परिवार। हमारा घर हमारी पहली पाठशाला होता है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले घर से सीखते हैं। बचपन से हम अपने माता पिता को जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं, संकट के समय हम उन्हें जैसे शांत देखते हैं, वैसे स्किल्स हमारे अंदर आ जाती हैं, वैसे ही आप अपनाने लगते हो। स्कूल और कॉलेज से। दूसरा, हम सीखते हैं जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, स्कूल या कॉलेज, वहाँ से। जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, स्टेज पर बोलते हैं या ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमारे अंदर बातचीत करने की कला और आत्मविश्वास विकसित होता है। हमारे अनुभवों और गलतियों से सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी गलतियों और अपने अनुभवों से सीखते हैं। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। जब हम अपनी लाइफ में कोई गलती करते हैं या किसी मुसीबत का सामना खुद करते हैं, तो उस अनुभव से हमारे भीतर सबसे बेहतरीन लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जीवन कौशल बढ़ाने की रणनीतियाँ क्या क्या हैं। आपकी यूनिट नंबर 2 में ये पॉइंट है कि जीवन कौशल बढ़ाने की रणनीतियाँ। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, जीवन कौशल बढ़ाने की रणनीतियाँ या तरीके। अगर हमें अपने अंदर या बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स और ज़्यादा मजबूत करना है, तो हमें कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। पहला तरीका है समूह चर्चा। क्लास में बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर कोई विषय दे देना कि इस विषय पर आपको चर्चा करनी है। इससे बच्चों का डर और उनकी झिझक दूर होती है। अपनी बात को वे रखने का हौसला उनके अंदर आता है कि अपनी बात को कैसे रखा जाता है किसी के सामने। दूसरा तरीका है भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल प्ले। बच्चों को असल जिंदगी की परिस्थितियां देकर उन पर एक्टिंग करवानी चाहिए। जैसे एक छात्र को बैंक मैनेजर बना दिया और दूसरे को ग्राहक। इससे बच्चे व्यवहारिक रूप से समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। तीसरा तरीका है मामला अध्ययन, केस स्टडी। बच्चों को किसी सच्ची घटना या किसी इंसान की समस्या की कहानी सुनाई जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते। इससे बच्चे की सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है कि वो सोचता है कि भाई हम होते तो क्या करते इसकी जगह पर। चौथा तरीका है आत्मचिंतन। इसका मतलब है खुद का मूल्यांकन करना। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट शांति से बैठकर सोचना कि आज मुझसे क्या गलती हुई और मैं खुद को कल कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूनिट 2। देखो ना कितने आराम से क्लियर कर लिया है। अब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए हैं, तो एग्जाम में आप इन्हें शानदार तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना और अपने कॉलेज के ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और टारगेट स्टडी पॉइंट आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूनिट 3 की वीडियो कब चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।